गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा 5483 में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं पेज नंबर 215 के प्रश्न। ये इस चैप्टर की लास्ट वीडियो है। आज हम करने जा रहे हैं पेज नंबर 215 के प्रश्न। देखिए, इसमें आपके 3 प्रश्न हैं। इससे बड़े घर का निर्माण कीजिए जिसकी सभी भुजाएं 7 सेंटीमीटर की हों। ये 5 सेंटीमीटर का घर उसने बनाकर दिखाया हुआ है। इसी तरह हमें 7 सेंटीमीटर का घर बनाना है। देखिए, अब कैसे बनाएंगे वो मैं आपको सिखाऊंगी। इसके बाद नेक्स्ट में घर की रचना में सम्मिलित संकल्पनाओं का प्रयोग करते हुए सेक्शन कलाकृति में से एक व्यक्ति तरंगित लहर आंक का पुनः सृजन करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, सबसे पहले हम यही घर बनाएंगे। ठीक है, देखिए ये 5 सेंटीमीटर है, इसकी जगह हम लेंगे 7 सेंटीमीटर। यहाँ हम 90 के कोण बनाएंगे डी का उपयोग करते हुए। सीधी रेखाएं खींचेंगे, 7 सेंटीमीटर काट देंगे, इसको मिला देंगे। यहाँ से 7 सेंटीमीटर काटेंगे, यहाँ से 7 सेंटीमीटर काटेंगे। इस प्रकार हमारा ये घर जो है वो तैयार हो जाएगा। अब देखिए आप कैसे बनाएंगे। देखिए, सबसे पहले हमने 7 सेंटीमीटर की एक रेखा खींची। कितनी खींची? 7 सेंटीमीटर। इसके नीचे लिख दीजिए 7 सेंटीमीटर। देखिए, 0 से लेकर 7 तक 7 सेंटीमीटर की एक रेखा खींची। फिर हमने डी ली। ठीक है, डी को इसके एक सिरे पर रखकर डॉट लगाया। ये लाइन के ऊपर लाइन रखनी है आपको। लाइन के ऊपर लाइन रखने के बाद हमने यहाँ पे 90 डिग्री पर ये एक डॉट लगाना है। इसी तरह यहाँ पर रखकर भी 90 डिग्री पर हमने एक डॉट लगाना है। ठीक है, ये देखिए 90 डिग्री पर एक डॉट लगा लिया। इसी तरह इस साइड भी 90 डिग्री पर एक डॉट लगा दिया। इन रेखाओं को हमने मिला दिया। इन रेखाओं को हम और लंबा भी खींचेंगे क्योंकि हमें 7 सेंटीमीटर लंबा खींचना है। अब 7 सेंटीमीटर लंबी प्रकार खोलिए। ठीक है, वो कैसे खोलेंगे देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। पहले आप 7 सेंटीमीटर पर प्रकार रखेंगे। इसमें आप 7 देखिए कहाँ पर है, ये है आपका 7। ठीक है, इसके यहाँ पर रखकर क्लोज से देखिए 0 तक आप इस प्रकार को खोलेंगे। ऐसे आप 2 बिंदु भी लगा सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, आप 2 बिंदु भी लगा सकते हैं। या आपने ये 7 सेंटीमीटर की जो रेखा खींची है इसके एक सिरे पर रखकर भी आप इस प्रकार को खोल सकते हैं। ये पूरी 7 सेंटीमीटर की आपकी रेखा है। फिर यहाँ पर और यहाँ पर रखकर आपको 2 चाप लगानी है। इतना आपका तैयार हो गया तो आपको यहाँ पर रखकर ये 7 सेंटीमीटर की चाप लगानी है। यहाँ पर रखकर ये 7 सेंटीमीटर की चाप लगानी है। फिर यहाँ पर रखकर 7 सेंटीमीटर की चाप, यहाँ पर रखकर 7। ये थोड़ा छोटा बन गया, थोड़ा नीचे बनाना पड़ेगा। दोबारा बनाती हूँ। इतना देखिए, इतना काम सभी ने कर लिया होगा। 7-7 सेंटीमीटर की चाप लगा दी होगी। ठीक है, अब यहाँ पर रखकर जहाँ पर ये डॉट आया है वहाँ पर आपको 7 सेंटीमीटर की चाप लगानी है। इसी तरह यहाँ पर रखकर भी आपको 7 सेंटीमीटर की चाप लगानी है। इसको आप मिला दोगे तो ये 7-7 सेंटीमीटर हैं। ठीक है, इसके बाद जो हमारा ये बिंदु आया है इस बिंदु पर रखकर भी आप एक ही बार कर सकते हैं। इस बिंदु पर रखकर जो हमारा ये बिंदु आया है यहाँ से आपको इसको मिला देना है। ठीक है, अब आप देखिए आपकी काफ़ी हद तक आकृति तैयार हो गई है। आपका 7 सेंटीमीटर का घर जो है वो तैयार है। 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। अब उसने दरवाज़ा भी बनाया है तो वो हम क्या करेंगे, 3 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा। देखिए 3 यहाँ से छोड़ देंगे, 3 यहाँ से छोड़ देंगे, 1 सेंटीमीटर बच जाएगा। ठीक है, एक साइड से 3 छोड़ देंगे, दूसरी साइड से 3 छोड़ देंगे तो 1 सेंटीमीटर हमारा बच जाएगा। देखिए 0 पे रख लीजिए 3 सेंटीमीटर। और फिर 4 सेंटीमीटर पे डॉट लगा लीजिए और 3 सेंटीमीटर लंबा खींच के ऐसे दरवाज़ा बना दीजिए। देखिए 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर का एक दरवाज़ा। ये हमारा घर जो है इस तरह का बनकर तैयार हो गया है, जिस तरह का घर इसमें दिया गया है। इसमें 5 सेंटीमीटर का दिया गया था, हमें 7 सेंटीमीटर का बनाना था। हमने ये 7 सेंटीमीटर का घर जो है बना लिया है।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, घर की रचना में सम्मिलित संकल्पनाओं, ये घर जो हमने बनाया है इसी के हिसाब से हमें एक व्यक्ति बनाना है। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में हमें इसी के हिसाब से एक व्यक्ति बनाना है। इसमें से हम क्या करेंगे, कुछ चीज़ें इरेज कर देंगे तो हम इसी से व्यक्ति बना लेंगे। देखिए आपको इतनी फिगर तो बनानी ही है, 7 सेंटीमीटर, और ये भी बनाना ही है। ये बिंदु आपके आरक है, इसको हम मिटा देंगे। ठीक है, अब देखिए व्यक्ति बनाने के लिए इतना काम आप लोग करेंगे क्योंकि इतना आपको आ गया है, इतना काम आप कर लेंगे। 7 सेंटीमीटर 90-90 के कोण बनाकर यहाँ तक का काम आप ये वाली रेखा चाप लगाकर ये बना लेंगे। ठीक है, अब व्यक्ति बनाना है। व्यक्ति बनाने के लिए क्या करेंगे, इस प्रकार को हम थोड़ा कम खोल लेंगे। ये जो हमने चाप लगाई हुई थी 7 वाली, इसके सिरे पर रखकर हम एक सर्कल बनाएंगे। ठीक है, ये व्यक्ति का सिर बन गया। और यहाँ पर ऐसे एक स्ट्रेट डंडा मिला देंगे। देखिए इस डॉट और इस सर्कल में से गुजरता हुआ एक डंडा बनाएंगे सीधा। इस प्रकार हमारा जो व्यक्ति है वो तैयार हो जाएगा। यहाँ से हमने 7 सेंटीमीटर की चाप लगाई थी, 7 सेंटीमीटर की चाप लगा के हमने ऐसे खींचा था तो घर बन गया था। उसी पॉइंट पर रखकर हमने एक सर्कल बनाया और सीधी लाइन खींच दी तो हमारा जो है वो व्यक्ति 7 सेंटीमीटर का व्यक्ति जो है वो तैयार हो गया। इसके बाद हमने बनानी है तरंगित लहर। तरंगित लहर के लिए फिर 7 सेंटीमीटर खींचेंगे। ठीक है, बनाना है ये है हमारी तरंगित लहर। तरंगित लहर बनाने के लिए क्या करेंगे, 7 सेंटीमीटर ही हमने लेना है। 7 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच ली। ठीक है, उससे 7 सेंटीमीटर से थोड़ा सा कम या उससे बीच का। ठीक है, एक ऊपर चाप लगाएंगे, एक नीचे चाप लगाएंगे, इसका आधा करेंगे 7 सेंटीमीटर का। ठीक है, ये हो गया 7 सेंटीमीटर का आधा। ठीक है, ऐसे रेखा खींच देंगे। लहर बनाने के लिए हमें इसे 4 हिस्सों में बांटना होता है। किसी भी रेखा को हमें लहर बनाने के लिए 4 हिस्सों में बांटना है। 2 हिस्सों में हम इसे बांट चुके हैं। अब आगे 2 हिस्से और बनाने हैं, इससे थोड़ा सा ज़्यादा खोलकर हम इसको भी आगे ऐसे 2 हिस्सों में बांट लेंगे। ठीक है, इस तरह हमें ऐसे और इसी तरह इस साइड को भी हमने एक 7 सेंटीमीटर की रेखा को जो है वो 4 हिस्सों में बांट लिया है। ठीक है, ये अब हमारी 4 हिस्सों में बट गई है रेखा। ठीक है, यहाँ से हम इसको मिला देंगे, यहाँ से हम इसको मिला देंगे तो हमारी जो रेखा है वो कितने हिस्सों में बट गई, 4 हिस्सों में बट गई। पहले हमने उसका आधा किया, फिर जो आधा आधा था उसका आधा आधा कर आपके पास जो रेखा है वो 4 हिस्सों में बट गई, 1 2 3 4। अब यहाँ पर हमें ऊपर बनानी है। अब बीच में रख कर देखो यहाँ पे रखेंगे हम और इतनी प्रकार खोलेंगे जितनी कि यहाँ तक है और ये गोला लगा देंगे। ठीक है, इतना काम आपका हो गया। इसके बाद यहाँ रखेंगे और नीचे वाला गोला आप लगा देंगे। देखिए आपको जो है वो तरंगित लहर मिल गई है कि ऐसे ऐसे इस फॉर्म में आपकी लहर चल रही है। ये देखिए ये हो गई आपकी तरंगित लहर। ठीक है, इसके बाद उसने एक चीज़ और कही है कि आपको आंखें बनानी है। आंखें 7 सेंटीमीटर रेखा लेकर ही आपको आंखें भी बनानी है। आंखें बनाने के लिए सबसे पहले हम 7 सेंटीमीटर की लाइन लेंगे, फिर दोबारा से उसको 4 हिस्सों में बांट लेंगे, जैसे कि हमने पहले वाले क्वेश्चन में भी किया था लहर बनाने के लिए। ठीक है, ये हमने बांट ली 2 हिस्सों में। ठीक है, देखिए ये लाइन हमारी 2 हिस्सों में बट गई। अब हमें बांटनी है ये 4 हिस्सों में। ठीक है, ऐसे यहाँ से लगाया हमने ऐसे, इसी तरह ऊपर, इसी तरह यहाँ से, फिर घुमाकर नीचे की तरफ लगा लीजिए चाप, यहाँ रखकर आपके 4 हिस्सों में लाइन डिवाइड हो गई। अब आपको क्या करना है, इससे थोड़ा ज़्यादा जितनी भी है, ये जितना भी है उससे आपको थोड़ा सा ज़्यादा, मैंने 3 सेंटीमीटर लिया है, 3 सेंटीमीटर पर डॉट लगा लीजिए। इसके यहाँ भी चारों तरफ।
ठीक है, ये 3 सेंटीमीटर पे मैंने डॉट लगा लिया। ठीक है, इसी तरह उस साइड भी 3 सेंटीमीटर पर डॉट लगा लिया। इसी तरह यहाँ पर भी अब जो हमने 3 सेंटीमीटर पर डॉट लगाए हैं, वो आप कितना भी ले सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा लेना है। 3 सेंटीमीटर पर हमने जो डॉट लगाए हैं, वहाँ से हम इतनी प्रकार खोल कर, ठीक है, थोड़ी सी ज़्यादा प्रकार खोलकर चाप लगाएंगे, ऐसे आँख की शेप की चाप। वो पूरी हम नहीं मिलाएंगे क्योंकि आँखों के बीच में थोड़ा सा गैप होता है, तो थोड़ी दूरी पर। इसी तरह यहाँ से भी ऐसे, इसी तरह दूसरी साइड से, यहाँ से भी इसी तरह, यहाँ से भी। तो इस तरह हमारी जो हैं 2 आँखें तैयार हो गई हैं। ठीक है, इस तरह से हमारी 2 आँखें तैयार हो गई हैं। ये देखिए, इस तरह हमारी 2 आँखें तैयार हो गई हैं। इनके बीच में हम सर्कल बना सकते हैं कि 2 आँखें हैं। ठीक है, और इस तरह से हमारी तरंगित लहर तैयार हो गई है। सबको मिटा दीजिएगा तो एक लहर आपकी तैयार हो जाएगी, तरंगित लहर। ठीक है, घर आपने तैयार कर लिया। अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन पढ़िए। क्या समान 4 भुजाओं वाली एक ऐसी आकृति बनाई जा सकती है जो वर्ग ना हो? यदि ऐसी आकृति का अस्तित्व है तो क्या आप इसकी रचना कर सकते हैं? यस, ऐसी आकृति बनाई जा सकती है। उसे हम समचतुर्भुज कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? समचतुर्भुज। मैंने एक 5 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींची और इतनी ही प्रकार खोल ली, 5 सेंटीमीटर पूरी। ठीक है, ऊपर एक चाप लगाई, नीचे एक चाप लगाई। इसी तरह यहाँ पर रखकर दूसरी साइड दूसरी चाप लगा दी। अब मेरी प्रकार कितनी खुल रही है? 5। तो जो आकृति बनेगी ऐसे बन जाएगी, वो एक वर्ग भी होगी और समचतुर्भुज भी होगी। ठीक है, जिसकी चारों भुजाएं समान हों, वो एक वर्ग तिरछा वर्ग हो। देखिए, ये हमारी 5-5 सेंटीमीटर की एक आकृति बनी जो समचतुर्भुज है, जिसे हम क्या कहते हैं? समचतुर्भुज। जिसकी सारी भुजाएं बराबर हैं, उसे हम समचतुर्भुज कहते हैं। इस प्रकार हमारी जो आकृति बनी वो एक समचतुर्भुज आकृति बनी। अगर आपको वीडियो पसंद आई, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।